हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। आज का पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है, तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखना। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, सभी सुपर सेट के पावर हाउसेस रॉयल फैमिली के स्वानिंग माउंटेन पे आ जाते हैं और यहाँ पे गॉर्फिन को खत्म करने के बाद किंग स्वानिंग सभी पे अटैक कर दिया था और सभी को अपने बस में कर दिया था। अब आगे इस टाइम पर अल्टेयर के पास में आज डीमन एक्सटर्मिनेशन इवेंट था और सभी सेट का पावरफुल मॉडल्स आए हुए हैं। अब ये सभी किंग स्वानिंग के कंट्रोल में आ चुके हैं और ये अपने किंग के लिए कहते हैं कि लॉन्ग लिव द किंग। इस टाइम में रॉयल फैमिली में अभी वाइजी और कुछ को छोड़कर बाकी सभी भी किंग स्वानिंग के कंट्रोल में ही होते हैं। अब ये कहता है कि अगर मैं होली फ्लेम के पावर को डिवॉल्व कर लेता हूँ तो फिर मैं पूरे स्वान सांटियान पे राज कर सकता हूँ। आर्मी इस तरह के आर्मी के साथ में अब ये सभी किंग स्वानिंग के पास गैदर होना स्टार्ट होते हैं। इधर एल्डरजू का भी आंखें काफी शांत होता है और इनका बॉडी में भी कोई मूवमेंट नहीं होता। अब किंग स्वानिंग तुरंत इन पे अटैक करते हैं और इन्हें पीछे की ओर थ्रो बैक कर देते हैं और फिर कहते हैं कि अब आगे से तुम मेरे आर्मी के लिए पावर को गैदर करोगे, पावरफुल लोगों को ढूंढोगे। एल्डरजू शांति से इसकी बातों को मान लेते हैं, ये भी इनका कंट्रोल में ही है। इस टाइम पे सामने में स्वान कांग है जो कि डाउसियन 2 स्टार के मिडिल स्टेज में है। 10 डाउसियन लेवल का फाइटर है और कुछ तो डाउडी 9 स्टार के भी हैं। पॉइजन सेक्ट मास्टर भी ये उम्मीद नहीं कर रही थी कि आज इस तरह का भी थिंग हो जाएगा। अब ये सोल बॉल इतना ज्यादा पावरफुल निकलेगा, कौन जानता था कि ये इमॉर्टल को भी कंट्रोल कर सकेगा। इधर वैजी तुरंत ही आगे जाता है अल्टेयर की ओर और जाकर इस अल्टेयर के कोई बटन को प्रेस करता है। अब ये अल्टेयर भी घूमना स्टार्ट करता है। फिर घोस्ट की और ब्लड एनर्जी दोनों ही यहाँ पे निकलना स्टार्ट होता है। इधर जियान और इसका ग्रुप अब अल्टेयर के नीचे की ओर आ रहे होते हैं। सोल लीडर के गाइडेंस में माउंटेन के टॉप ये अल्टेयर है तो फिर ये इसके नीचे जा रहे होते हैं और यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। अब इसके अंदर में मूविंग और क्वीन मेडुसा किसी की आने का आवाज को सुनते हैं और ये कहते हैं कि कौन है, सामने आओ। जान भी यहाँ पे इन दोनों के बातों को सुनकर कहता है कि अब इन दोनों में भी काफी रिलेशन अच्छा हो चुका है, अभी काफी घुल मिल गए हैं। जियान अब निकल कर सामने आता है और इसके साथ लॉन्ग ई और फायगल भी है। अब क्वीन मेडुसा जियान को यहाँ पे देखकर कहती है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से, तुम इनका सामना नहीं कर सकोगे। ये जानती है कि जियान अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और ये जियान के बारे में काफी डीपली केयर भी करती है। मूइंग भी इसकी बातों को सुनती है और ये समझ जाती है कि ये दोनों के बीच में रिलेशन काफी ज्यादा डीप है और ये कुछ तो कह भी नहीं पाती। क्वीन मेडुसा ने पहले ही सब कुछ कह दिया है। जियान यहाँ पे ये सुनकर अब कहता है कि डोंट वरी, किंग स्वानिंग कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, कोई भी मेरे वुमेन को मुझसे छीन नहीं सकता है। क्वीन मेडुसा भी जानती है कि जियान का कैरेक्टर क्या है और ये अब तक चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे 3 पिलर्स हैं और ये 3 पिलर ही इन्हें कैद करके यहाँ पे रखे हुए हैं और ये 3 पिलर तो सिंपल नहीं होने वाला है। सोल लीडर भी कहता है कि इन्हें निकालने का कोई रास्ता नहीं है। जियान यांची की ओर देखता है जो कि यहाँ पे डीप स्लीप में है। क्वीन मेडुसा कहती है कि किंग स्वानिंग के पीछे उसका एंसेस्टर है जो कि काफी पावरफुल है, स्वान कांग, और इसका पावर डाउसियन 2 स्टार के मिडिल स्टेज में है। हालांकि सोल लीडर कहता है कि डोंट वरी, मैं उसे कुछ देर के लिए होल्ड कर सकता हूँ। जियान यहाँ पे कुछ थिंग के बारे में सोचता है, जैसे कि 2 होली फ्लेम के पावर के बारे में। हालांकि पहले ये उन्हें छुड़ाने का डिसाइड करता है, इससे पहले कि जियान कुछ कर पाता। अब ये पिलर में वाइब्रेशन होना स्टार्ट होता है और ये ऊपर की ओर उठना स्टार्ट होते हैं। अब क्वीन मेडुसा कहती है कि लगता है कि किंग स्वानिंग अपना प्लान स्टार्ट कर दिया है होली फ्लेम को सॉल्व करने का। अब ये पिलर भी उठकर अल्टेयर के सेंटर में आ जाते हैं। किंग स्वानिंग भी इसे देखकर कहता है कि ये प्लान मैं 10 सालों से प्रिपेयर कर रहा हूँ। हालांकि किंग स्वानिंग से पहले कुछ और कर पाता। यहाँ पे जियान, लॉन्गी और फायगल ये तीनों निकलकर यहाँ पे सामने आते हैं। इन्हें देखकर वैजी कहता है कि तुम मेरे किंग को डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो। किंग स्वानिंग कहता है कि अब जबकि तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो फिर यहीं पे रुको, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि खुद ही चलकर आ जाओगे। जियान अपने सामने 100 से पावर हाउसेस के ऑरा को देखता है मगर फिर भी ये डर नहीं रहा होता। किंग स्वानिंग वैजी को अब बाहर की ओर सेंड करता है और कहता है कि जाओ और जाकर बाहर के प्रॉब्लम को खत्म कर दो। किंग स्वानिंग भी जियान की हिम्मत का दाद देता है। किंग स्वानिंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ थिंग जरूर है, जो भी थिंग है उसे बाहर निकालो। जियान भी इस बात को सुनता है। यहाँ पे फायगल और क्वीन मेडुसा दोनों ही कहती है कि ये सभी अभी किंग स्वानिंग के कंट्रोल में है। हालांकि जियान ज्यादा ध्यान नहीं देता इस पे और फिर जब जियान अपने फिंगर को मूव करता है फिर घोस्ट एनर्जी काफी पावरफुल निकल कर सामने आता है। इतना पावरफुल कि किंग स्वानिंग ने भी कभी भी इतना पावरफुल घोस्ट एनर्जी को फील नहीं किया था। किंग स्वानिंग तुरंत ही स्वान कांग को कहता है कि जाओ और जाकर इसे खत्म कर दो। सोल लीडर मास्टर अब सोल लीडर तालिस्मान से निकल कर अब सामने आते हैं और ये अभी ब्लैक मिस्ट के फॉर्म में होते हैं जो कि एयर में फ्लोट करता है। फायगल और लॉन्गी अपने आगे 10 मटर को देखते हैं। ये जानते हैं कि इनका पावर के साथ है, ये इनके साथ डील नहीं कर सकेंगे। ये सभी भी जानते हैं कि आज का बैटल एक डेथ बैटल है, तो आज तो आसान नहीं होने वाला है। सोल लीडर मास्टर का नाम लॉर्ड हेइटुआन है। तुरंत ही अब ये 10 इमॉर्टल इन्हें सराउंड कर लेते हैं। हालांकि ये सिचुएशन से निकलने के लिए सोल लीडर के पास इसका आंसर है, ब्लड रिवर बेल। इनके ये कहते ही ब्लड रिवर बेल सामने आता है। अब काफी ज्यादा ब्लड कलर मिस्टीरियस रून सामने आता है। किंग स्वानिंग भी इस थिंग के बारे में जानता है कि ये 12th इवल सोलर में से एक है ये बेल, और ये भी काफी सरप्राइज है। किंग स्वानिंग तुरंत ही कहता है कि इस बेल को हर हाल में हासिल करना होगा। ये बेल तुरंत ही अब 10 इमॉर्टल्स को कैद कर लेता है इस बेल के पावर के अंडर में। इधर अब फायरगल और लॉन्गी को बाकी डाउडी 9 स्टार के
बंदे से डील करना होगा। अब तो इनके लिए आसान हो गया है। अब सोल ईटर कहता है कि जियान आगे का सक्सेस भी अब तुम्ही पे डिपेंड करता है। किंग चुआनिंग कहता है कि आई सी, तो फिर ये सब तुम्हारा सीक्रेट्स है। जियान कहता है कि मेरा सीक्रेट्स काफी सारे हैं, मगर मैं इवल रेसेस को भी खत्म करता हूँ और ये मेरा सीक्रेट्स में से एक सीक्रेट्स है और तुम भी उनमें से एक ही हो। हालांकि अभी भी जियान डाउडी 7 स्टार पे ही है और इसके सामने किंग चुआनिंग खड़ा है जो कि डाउ स्वान 1 स्टार का परफेक्शन लेवल पे है। इधर मोइंग के माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है। कहा जाता है कि एक होली फ्लेम किसी भी बैटल के कोर्स को ही चेंज कर सकता है, मगर इसका कीमत भी काफी बड़ा चुकाना पड़ता है। मोइंग के दिमाग में भी सिर्फ और सिर्फ जियान के ख्याल ही आ रहे होते हैं। तुरंत ही अब किंग चुआनिंग जियान पे लाइफ और डेथ पावर के साथ अटैक कर देता है। ये देखकर जियान अब अपने स्काई ब्रेकिंग रूलर का यूज करता है और इसके पावर को रेसिस्ट करता है। अगर जियान इस अटैक को अपने हैवी शॉट से ब्लॉक नहीं किया होता तो फिर आज ये मारा भी जा सकता था इस अटैक से। किंग चुआनिंग तुरंत ही कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम कितनी बार इसे रोक सकोगे। जियान तुरंत ही अब अपने फिंगर इन द स्काई टेक्निक का यूज करता है। 1 फिंगर, 2 फिंगर और फिर 3 फिंगर। इस टाइम तक अब जियान काफी वीक हो चुका है जब इसके अटैक को ब्लॉक कर लिया जाता है। जियान कंटिन्यूअस किंग चुआनिंग के पावर को एनालाइज करता है और देखता है कि इसका बॉडी में इवल पावर कितना ज्यादा कंटेन है। किंग चुआनिंग के बॉडी में ये इवल पावर गर्लफ्रेंड को स्वॉलो करने के बाद ही आया है। अब जियान काफी इंटेंस हो चुका है। लास्ट रिसोर्ट जियान का अब होली फ्लेम ही है। जियान अब 2 होली फ्लेम के पावर को फ्यूज करने का सोच रहा है ताकि एक फायर लोटस को क्रिएट भी कर सके, मगर प्रॉब्लम ये है कि 2 हेवनली फ्लेम के पावर को ये फ्यूज नहीं कर सकेगा जब तक इसके बॉडी में 23 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम है। तो फिर पहले इसे इन फ्लेम्स को निकालना होगा अपने बॉडी से, और अगर ये ऐसा करता है फिर ये 23 डिफरेंट फ्लेम को भी खो देगा और लास्ट में अगर 2 होली फ्लेम फ्यूज नहीं होते हैं तो फिर काफी प्रॉब्लम भी हो सकता है। इससे जियान काफी कुछ खो भी सकता है। अब जियान इस तरह के गैम्बल को लेने का सोचता है और टाउ से गॉड से प्रे करता है कि ये कामयाब हो सके इसमें, क्योंकि वो ही रियल फ्लेम गॉड है। इधर क्वीन मेडुसा भी जियान के एक्सप्रेशन को देखकर कहती है कि जियान तुम क्या करने का सोच रहे हो। ऐसा लगता है कि ये भी गेस कर चुकी है कि ये क्या सोच रहा है। तुरंत ही अब जियान फ्लेम स्क्वायर को समन करता है और फिर ये इन पिलर्स पे एक एक कर अब सभी फ्लेम्स को अपने जगह पे जाने को कहता है। 23rd फ्लेम निकलकर सामने आता है और फिर ये अपने पिलर पे जाता है। फिर 22 नंबर का फ्लेम निकलकर सामने आता है और ये भी अपने पिलर पे जाता है और ऐसे करते करते सभी फ्लेम यहाँ पे अपने अपने पिलर पे चले जाते हैं। अब सभी फ्लेम इन पिलर से जाकर अटैच हो जाते हैं। इधर किंग चुआनिंग भी इस तरह के थिंग को देख रहा होता है और कहता है कि तुम कुछ भी ट्रिक यूज क्यों ना कर लो मगर तुम जीत नहीं सकोगे। अब तुरंत ही जियान इन फ्लेम्स को एक्सप्लोड कर देता है और अब ये इनके पावर को ड्रिंक करता है। फायर गर्ल भी देखती है कि कैसे जब ये फ्लेम ब्लास्ट हो रहे थे तो फिर साउंड कितना ज्यादा भयानक निकल रहा था। अब ये भी चिंता करती है जियान के बारे में। सोल ईटर भी कहता है कि इन फ्लेम के ब्लास्ट के बाद जो पावर निकल कर सामने आया है इससे किंग चुआनिंग भी काफी ज्यादा डैमेज हो सकता है। जियान अब तुरंत ही अपने फ्लेम के साथ कनेक्शन को तोड़ देता है और अभी नहीं ये ब्लास्ट भी कर चुका है। जियान का पावर तुरंत ही घटकर अब डाउडी 5 स्टार पे आ जाता है। इस अल्टेयर से ऐसा लगता है कि जो पावर निकल रहा है इससे पूरा वर्ल्ड ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। हेवनली फ्लेम अब ब्लास्ट हो चुके हैं मगर फायर गर्ल के बॉडी में अभी भी इन फ्लेम्स का ओरिजिन है। किंग चुआनिंग देखता है कि ये फ्लेम होली फ्लेम नहीं है मगर हर एक फ्लेम का खुद का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है और इनका पावर इतना है कि ये किंग चुआनिंग को भी इंजर कर सकता है। इधर यांची भी अपनी आंखों को खोल लेते हैं जब ये फ्लेम ब्लास्ट हो रहे थे तो फिर और कहते हैं कि मैं कहाँ पे हूँ। ये देखकर मोइंग कहती है ब्रदर तुम जाग गए और रोने लगती है। यांची कहते हैं कि डोंट वरी मैं तुम्हें घर लेकर चलूंगा। जब ये आसपास देखते हैं तो फिर ये जियान को देखते हैं। किंग चुआनिंग भी अब अपने इवल ऑरा को निकालता है। इसे देखकर जियान कहता है कि तो फिर इसने बचे हुए गर्लफ्रेंड को स्वॉलो किया था। हालांकि ये कहता है कि खैर अभी ये खत्म होगा। तुरंत ही किंग चुआनिंग जियान की ओर आगे बढ़ता है। क्वीन मेडुसा भी सीन को देखकर अपने बॉडी में 10 कलर स्वालिंग पाइथन के पावर को गैदर करती है। ये इन पिलर ऑफ चेन से निकलकर जियान के पास जाना चाहती है और इसका हेल्प करना चाहती है। जियान इस टाइम पे खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का ट्राई करता है। अब मोइंग को भी ये समझ में आ जाता है कि ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना चाहता है। क्वीन मेडुसा भी कहती है कि जियान मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो फिर। किंग चुआनिंग इधर जियान के पास आ चुका है। इसे देखकर जियान भी कहता है कि अगर आज मैं मर जाता हूँ तो फिर मैं तुम्हें भी अच्छा फील नहीं करने दूंगा। इस टाइम पे इस अल्टेयर का टेम्परेचर काफी ज्यादा ड्रॉप कर जाता है मगर इतने में ही ऊपर इसके एक फुल मून अपीयर होता है। अब तुरंत एक फिगर यहाँ पे निकल कर सामने आती है। इसे देखकर किंग चुआनिंग भी कहता है कि तुम कौन हो। यह फिगर कहती है कि अगर जियान को आज कुछ भी होता है तो फिर तुम मरोगे। जियान को यह फिगर अब नीचे उतार कर ग्राउंड पे रखती है और इसके बॉडी में अब अपने पावर को डालकर इसके बॉडी को थोड़ा स्टेबल करती है और इसके इंजरी को भी हील करती है। इसका पावर भी इमॉर्टल लेवल पे है। किंग चुआनिंग कहता है कि तुम्हारा ऑरा एक फेरी मून लाइट के जैसा है। इस फिगर का नाम यू है और ये भी अब आ चुकी है जियान का हेल्प करने के लिए। इसे देखकर किंग चुआनिंग कहता है कि अब मैं तुम्हें कैप्चर कर तुम्हारे पावर को भी बाहर निकालूंगा। ये मेरे लिए बेनिफिट की बात है। जियान इधर यू को देखकर सरप्राइज है और कहता है कि मेरे अराउंड सभी लोग इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन जाते हैं। हालांकि जियान भी जानता है कि अगर इसे किंग चुआनिंग को किल करना है तो फिर इसे अपने होली फ्लेम के पावर पे ही डिपेंड रहना होगा। पता नहीं क्यों मगर जियान को अंदर से काफी
ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है और इसे ऐसा फील होता है कि अगर ये होली फ्लेम का पावर को फ्यूज कर लेता है तो फिर ये किंग शुआननिंग को भी किल कर सकता है, और किल ना भी कर सका तो भी ये किंग शुआननिंग को काफी ज्यादा इंजर कर सकता है। इधर क्वीन मेडुसा जियान को काफी गाली दे रही होती है और ये जियान को काफी डांटती है खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। हालांकि यूयू के आने के कारण से ये रुक गया है। जियान अब कुछ पिल्स को खाता है और अब ये होली फ्लेम को फ्यूज करने का ट्राई करने वाला है। इधर लॉन्ग ई और फाइगल दोनों ही डाउनी 9 स्टार के सभी फाइटर को संभाल रहे होते हैं। इधर सोल ईटर शुआन कैंग को होल्ड किए हुए हैं और ब्लड रिवर बेल के अंडर में ये सभी 10 इमॉर्टल्स हैं। यूयू अभी भी डाओशियान 1 स्टार के मिडिल स्टेज में है और किंग शुआननिंग परफेक्ट स्टेज में है डाओशियान 1 स्टार के, और इसकी बॉडी में गॉर्फिन का भी पावर है और 3 डिफरेंट फोर्सेस का लाइफ और डेथ पावर है। तो किंग शुआननिंग से डील कर पाना भी काफी डिफिकल्ट होने वाला है। हालांकि किंग शुआननिंग कहता है कि यह किस तरह का पावर है। यूयू का पावर ब्रस्ट होता है और एक शॉर्ट ब्लेड निकलकर सामने आता है। इसके अंदर काफी सारे रून्स बने होते हैं। जब किंग शुआननिंग का इवल ऑरा इस ब्लेड को टच करता है फाइट के दौरान, फिर इसका इवल ऑरा भी इस ब्लेड से काफी डरने लगता है। इतने में अब यूयू अपने पावर को रिलीज करती है। फिर ये पूरा जगह ही अब ऐसा लगता है कि रात के सीन में बदल गया हो और अब फुल मून का लाइट भी यूयू पे पड़ता है। अब इसका फॉरहेड से लाइट निकलता है और एक बॉल निकल कर सामने आता है, यानी कि धनुष। यह फेरी मूनलाइट का फेमस स्किल है। नेक्स्ट मोमेंट अब किंग शुआननिंग का इवल ऑरा ब्रस्ट होता है और अब ये इसे कंडेंस करता है। इधर यूयू के हाथ में ये धनुष होता है। किंग शुआननिंग तुरंत ही अपने मुंह को खोलकर अब अटैक करता है और ब्लड इवल ऑरा जाकर यूयू को चारों ओर से घेर लेता है और यूयू अब इसके अंदर समा जाती है, जैसे कि ब्लड मिस्टी इसे सॉलो कर रहा हो। हालांकि एक लेयर बना होता है यूयू के बॉडी के अराउंड जो इसे प्रोटेक्ट करता है इस इवल मिस्ट से। नेक्स्ट मोमेंट जब ये अपने धनुष के स्ट्रिंग को पीछे को खींचती है, फिर अब काफी साउंड आता है। अब एक एरो फॉर्म होना स्टार्ट होता है जो कि ऐसा लगता है कि किसी भी थिंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जब यूयू अपने हाथों को इस स्ट्रिंग से हटा लेती है, फिर ये एरो भी शूट होता है और काफी फास्ट स्पीड में आगे बढ़ता है। तुरंत इस ब्लड मिस्ट ऑरा को चीरता हुआ एरो निकलता है। इधर किंग शुआननिंग भी इस अटैक को देखता है। अब ये देखकर काफी सरप्राइज है। हालांकि ये तुरंत ही अपने बॉडी के चारों ओर बैरियर लगाता है। इसके बॉडी से 10 मीटर दूरी पे घोस्ट एनर्जी का बैरियर है, 5 मीटर पे इवल ऑरा का बैरियर है, लाइफ एंड डेथ पावर से बना हुआ बैरियर है। तुरंत ये एरो भी किंग शुआननिंग तक आ जाता है। एरो तुरंत ही घोस्ट एनर्जी बैरियर पे आकर हिट करता है और इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर ये सेकंड बैरियर इवल पावर के पास जाता है और ये बैरियर तो तुरंत ही टूट जाता है, घोस्ट बैरियर से भी जल्दी, क्योंकि इस एरो में इवल ऑरा को सप्रेस करने का पावर है। अब ये एरो लाइफ एंड डेथ पावर के बैरियर के पास आ जाता है। इस टाइम पे सभी की नजरें इस सीन पे ही होता है। किंग शुआननिंग भी जानता है कि ये इस एरो को खुद के ही पावर से रोक सकेगा। इस तरह के डिवाइन पावर को खुद के कल्टीवेशन से ही रोका जा सकता है। हालांकि इस एरो को ये ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता। अब ये एरो भी लाइफ एंड डेथ पावर के बैरियर को पेनिट्रेट करता हुआ इसकी ओर आगे जाता है और इसे आकर हिट करता है। तुरंत ही काफी जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है और ये एक्सप्लोजन करीबन 3 मिनट तक चलता है। किंग शुआननिंग काफी ज्यादा इंजर हो जाता है। इस अटैक का ज्यादातर पावर को रोकने के चक्कर में किंग शुआननिंग को अपने गर्लफ्रेंड के पावर को भी यूज करना पड़ गया था और अब इसके बॉडी से पूरा ही गर्लफ्रेंड का पावर चला गया है, यानी कि जो हाफ गर्लफ्रेंड था जिसे किंग शुआननिंग ने सॉलो किया था, अब ये भी खत्म हो चुका है। इधर जैन भी घोस्ट फ्लेम से फ्लक्चुएशन को फील करता है और अब ये भी समझ जाता है कि अब ये फ्लेम इसका पूरा हो चुका है। अब ये फ्लेम इसे रेसिस्ट नहीं करेगा। यूयू अब जियान के साइड आ जाती है। यूयू अल्टेयर के साइड में 3 लोगों को देखती है। अब जियान ये देखकर इसे अपने वाइफ से इंट्रोड्यूस कराता है। इसे भी पता चलना चाहिए कि ये शादीशुदा है। जियान इस टाइम पे देरी नहीं करता। मोइंग के केस को याद कर जियान कहता है कि मैंने तुम्हें इस बारे में पहले नहीं बताया, सॉरी इस बात के लिए। हालांकि यूयू के पास भी कोई और चारा नहीं होता इस शॉकिंग न्यूज को झेलने का अलावा। सोल ईटर कहता है कि जियान बी केयरफुल, किंग शुआननिंग अभी भी जिंदा है, ये मरा नहीं है। अगर ये मारा गया होता तो फिर अब तक सभी होश में आ चुके होते। तुरंत ही अल्टेयर के नीचे से डार्क चेंज निकलकर सामने आते हैं और ये यूयू को हिट ही करने वाले हैं, मगर तुरंत ही जियान आगे जाकर यूयू को साइड में पुश करता है और इसका अटैक से हिट होता है। ये देखकर क्वीन मेडुसा, मोइंग और यूयू तीनों को सडनली काफी ज्यादा पेन होता है इनके दिल में। इस सीन को देखकर जियान का बॉडी से काफी ब्लड स्टार्ट हो जाता है, आना स्टार्ट हो जाता है। स्काई में काफी हंसी गूंजता है। किंग शुआननिंग अभी भी हंस रहा होता है। इसने घोस्ट पावर को, इवल पावर को और लाइफ एंड डेथ पावर को भी मास्टर किया है अपने बॉडी में, तो ये आसानी से तो मरने वाला नहीं है। किंग शुआननिंग कहता है कि अगर मैं सील के तौर पे इसे यूज ना किया होता तो फिर मैं भी मारा जाता। सभी यहाँ पर वुल्फ ईगल लीजन के डुपटी हेड ओल्ड जू को देखते हैं। इसका चेस्ट पे एरो से हिट होने का निशान है और ये भी अभी मरने के कगार पे है। लास्ट मोमेंट पे आकर किंग शुआननिंग ने अगर इसे सिर के तौर पे यूज ना किया होता तो फिर इधर जियान भी खड़ा होता है और कहता है कि इसे अब मुझ पे छोड़ दो। तुरंत ही जियान के बॉडी से अब घोस्ट फ्लेम निकल कर सामने आता है और इन चेन्स को बंद कर देता है जो कि जियान के चेस्ट से अटैच है। यहाँ से जियान को देखते हैं और कहते हैं कि ये काफी नहीं है। तुरंत ही जियान अब दूसरे होली फ्लेम को रिलीज करता है। किंग शुआननिंग भी ये देखकर काफी हैरान है कि इसके पास दो होली फ्लेम है। इधर ये अपने पूरे लाइफ में एक भी होली फ्लेम को अब तक हासिल नहीं कर सका है। इसे भी अब डर लगने लगता है। मोइंग और यांची दोनों ही जियान को देख रहे होते हैं। इन्होंने भी कभी भी नहीं सुना है कि 2 होली फ्लेम में एक पर्सन के पास भी हो सकता है और एक साथ उसके बॉडी में रह रहे हो।
सोल ईटर भी कहता है कि मैंने सुना है कि डाउ से गॉड फेंजू को प्रैक्टिस करते थे और उनके पास 3 होली फ्लेम था। जब वो डाउ से 3 स्टार पे थे तो फिर उन्होंने डाउ से 4 स्टार के बंदे को भी किल किया था। अब जियान यूयू को 3 मिनट तक किंग शुआनिंग को होल्ड करने को कहता है। अब नेक्स्ट मोमेंट जियान का पूरा फोकस इस होली फ्लेम पे ही है। किंग शुआनिंग भी जियान के एक्शन को देखता है। ये भी काफी नॉलेजेबल पर्सन है और इसने भी कभी भी नहीं सुना है कि 2 होली फ्लेम के पावर को मर्ज भी किया जा सकता है। जियान इधर कहता है कि मैंने इसे करने के लिए अपने 23 डिफरेंट फ्लेम का कुर्बानी दिया है। अगर ये सक्सेसफुल नहीं रहा तो फिर मेरा तो मजाक ही बनकर रह जाएगा। जियान तुरंत ही अब फेंजू को एक्टिवेट करता है। तुरंत ही अब फ्लेम का टकराने का आवाज सुना जा सकता है। इस टाइम पे किंग शुआनिंग किसी और को कॉल भी नहीं कर सकता है अपने हेल्प के लिए। सभी इस टाइम पे बिजी होते हैं फाइट में और दूसरे यहाँ पे इम्प्रिजन है ब्लड रिवर बेल के अंडर में। लगता है कि इस बार इसे खुद ही हैंडल करना होगा। इधर क्वीन मेडुसा भी कहती है कि इसे अभी भी अपने पावर को शो करना काफी अच्छा लगता है। इधर जियान के हाथों में 2 फ्लेम हकाई फ्लेम और सियान फ्लेम एक दूसरे के साथ ब्लेंड होना स्टार्ट होते हैं। इन फ्लेम के फ्यूजन के दौरान जियान के हाथ भी बर्न होना स्टार्ट होता है। पूरा स्काई ब्लेजिंग फ्लेम से कवर होता है। इन 2 फ्लेम से 2 कलर निकल कर सामने आता है। अब इस टाइम पे जियान के हाथों से 5 सेंटीमीटर ऊपर ये 2 फ्लेम मर्ज होकर फ्लोट करते हैं। इधर किंग शुआनिंग यूयू से डील कर रहा होता है और इसका आंख भी अभी जियान को ही चेक कर रहा होता है। ये जानता है कि ये जियान से नजरें नहीं हटा सकता है। नजर हटा तो फिर दुर्घटना भी घट सकता है। किंग शुआनिंग अपने पावर में कॉन्फिडेंस है कि आज के बैटल को यही जीतने वाला है। हालांकि जब ये जियान के पास 2 होली फ्लेम को देखता है तो फिर ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है। इधर जियान अभी भी इन 2 होली फ्लेम का पावर को कंडेंस कर रहा होता है। जब ये भी फ्लेम एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो फिर एक स्ट्रॉन्ग रिपल्स निकलता है और जियान तो इसके पास ही है और ये इससे भी काफी इंजर होता है। हालांकि इसका ये परवाह ना किए हुए ये कंटिन्यू लगा रहता है। इस टाइम पे ये दोनों फ्लेम में मर्ज होकर 2 कलर को शो करते हैं, ब्लू और येलो। अब लोटस ऑफ लाइफ एंड डेथ निकल कर सामने आता है। 2 हेवनली फ्लेम का एंड प्रोडक्ट है। हाँ, जियान तुरंत ही अब इसमें अब ग्रीन और येलो लोटस सीड को डालना स्टार्ट करता है। फेंजू के पावर को जियान इस 2 हेवनली फ्लेम के फ्यूजन में अपने पावर को भी ऐड कर चुका है। अपने बर्निंग जू फेंजी के पावर को एक कैटलिस्ट के तौर पे यूज करता है। जियान किंग शुआनिंग को फेस करते हुए कहता है कि अब मेरी इस फायर लोटस का स्वाद को चखो और इसकी ओर शूट कर देता है। फायर लोटस काफी फास्ट स्पीड में इसकी ओर आगे बढ़ता है। अब ये जाकर किंग शुआनिंग के 50 मीटर पहले ही ब्लास्ट हो जाता है। जो डिस्ट्रक्शन फैलता है, ऐसा लगता है कि ये हेवन और अर्थ को दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। अल्टेयर तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है इसके डिस्ट्रक्शन फोर्स से। इस तरह का एक्सप्लोजन से टेम्परेचर भी काफी ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है। दूसरे भी दूर से शुआनिंग माउंटेन को देखते हैं और कहते हैं कि ये क्या है। इस तरह का पावर तो स्वानसान टियान के मॉडल भी प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। फायर यहाँ पे 1000 मीटर से भी ऊपर की ओर राइज करता है, जो कि दूर से भी देखा जा सकता है। ये एक्सप्लोजन का इफेक्ट है 1 मिनट तक यहाँ पे चलता है। अब जब ये एक्सप्लोजन थम जाता है फिर ऊपर स्काई से एक फिगर गिरता हुआ नीचे आता है। किंग शुआनिंग अभी भी जिंदा है और ये कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पास इस तरह का भी पावर हो सकता है। किंग शुआनिंग इस टाइम पे काफी ज्यादा वीक स्टेट में होता है। इसका बॉडी का कंडीशन भी काफी खराब है। ये जिंदा तो बच गया है मगर इसके मसल्स ये भी सभी काफी डैमेज हो चुके हैं। इसे काफी हेवी प्राइस को चुकाना पड़ा है जिंदा रहने के लिए। इसका लेफ्ट हैंड बचा नहीं है। किंग शुआनिंग कहता है कि 2 हेवनली फ्लेम का पावर सच में काफी पावरफुल है। मुझे लगता नहीं था कि जो यहाँ पे सबसे वीक है वही मुझे इस तरह से इंजर भी कर सकेगा। मुझे लगता है कि तुम जो टेक्निक को प्रैक्टिस करते हो ये उसके कारण से ही है। इस टेक्निक को तुम मुझे अब दे दो। जियान जो कि डाउरी 7 स्टार पे था, ये हेवनली फ्लेम को ब्लास्ट करने के बाद से इसका पावर घटकर अब डाउरी 5 स्टार पे आ गया है और इस पावर लेवल के साथ है जियान ने फायर लोटस ऑफ लाइफ और डेथ को बनाया था। मगर इस लेवल पर होकर भी इस फायर लोटस में इतना ज्यादा पावर है कि ये किंग शुआनिंग को इस तरह से डैमेज कर सकता है। किंग शुआनिंग तुरंत ही जियान पे अटैक करता है। हालांकि यूयू जियान के साइड में आकर इसके अटैक को ब्लॉक करती है। किंग शुआनिंग इस सीन को देखकर काफी गुस्सा होता है। ये सोचता है कि अब इसके पास कोई और रास्ता नहीं है, इसे अब होली फ्लेम को डिवावा करना होगा। ये तुरंत ही पीछे हटता है और अपने बॉडी के इंजरी को पहले रोकता है, फिर ये पिलर की ओर देखना स्टार्ट करता है। इधर यूयू जियान के साइड में आ जाती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो? जियान कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। किंग शुआनिंग सोल गाइड से दूसरे को कंट्रोल कर रहा है। पहले इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, हमें किंग शुआनिंग को खत्म करना होगा। अब ये सुनकर यूयू किंग शुआनिंग की ओर आगे बढ़ती है और इस पे अटैक करती है। मगर इसे देखकर किंग शुआनिंग तुरंत ही अपने सोल बॉल को निकालता है। इसे देखकर यूयू भी रुक जाती है। अभी कहता है कि इस थिंग से मैं सभी को कंट्रोल करता हूँ। अगर मैंने अपने मन में भी सोचा तो फिर इस सोल बॉल की मदद से मैं दूसरे को तुरंत ही मार सकता हूँ। आओ देखते हैं कि पहले तुम्हारा पावर मेरे तक आता है कि मैं अपने माइंड में इनका नाम कॉल करता हूँ। इधर जियान भी सीन को देखता है और ये भी जानता है कि ऐसा हो सकता है, ये इस सोल बॉल से दूसरे को मार सकता है। अब किंग शुआनिंग जियान को देख रहा होता है और कहता है कि अपने होली फ्लेम को अपने बॉडी से निकालो और मुझे दे दो। इधर सोल ईटर इन 3 पिलर में कुछ चीज को नोटिस करते हैं और जियान को यह बताना चाहते हैं, मगर इस वक्त में ये शुआन कांग ने ऐसा करने से रोकता है। कुछ है जो किंग शुआनिंग ने सेकंड प्लान के तौर पर प्रिपेयर किया है। घोस्ट के इन पिलर से निकलकर क्वीन मेडुसा की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और होली फ्लेम के पावर को सप्रेस करता है। मोइंग कहती है कि अचानक से मैं इतना ठंड क्यों महसूस कर रही हूँ। ये तीनों अभी भी इस चेंज को नोटिस नहीं किए इस पिलर में। इधर जियान भी
थोड़ा टाइम को डिले करता है क्योंकि इधर ये भी मेडिसिन पिल को खा रहा होता है अपने पावर को रीस्टोर करने के लिए। अब नेक्स्ट मोमेंट तुरंत ही किंग स्वार्निंग इम्पिलर की ओर आगे जाता है और कहता है कि फाइनल विनर तो मैं ही बनने वाला हूँ। अब ये ब्लैक चेंज में बदलकर इनकी ओर आगे बढ़ता है और ये मुइंग को टारगेट करता है। सोल ईटर इसे देखकर कहता है कि नॉट गुड, ये तो फ्लेम हंटिंग चेंज है, इसका पावर सोल ईटर से कंपेयर किया जा सकता है और ये होली फ्लेम के डिवाइन सोर्स को भी कलेक्ट कर सकता है। अगर कोई ऑर्डिनरी पर्सन इस चेन से हिट होता है तो फिर वो तुरंत ही इंजर हो सकता है और शायद वो मारा भी जाएगा। इस सीन को देखकर यानची जितना भी ज्यादा स्ट्रगल क्यों ना करते हैं मगर ये इन पिलर से निकलकर बाहर नहीं आ पाते हैं। मुइंग इधर ये देखकर धीरे से कहती है जियान, ये डार्क चेन्स इसकी ओर ही बढ़ रहे होते हैं और ये अब अपनी आंखों को बंद कर लेती है हिट होने से पहले। मगर इतने में ही जियान यहाँ पे तुरंत ही इन चेन्स के आगे आ जाता है और ये चेन्स आकर अब जियान को हिट करते हैं, इसके हार्ट को पेनिट्रेट करते हैं। जियान का वाइटैलिटी भी काफी ज्यादा कम होने लगता है काफी फास्ट, जैसे कि अब मर रहा हो। जियान कहता है कि मैंने अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ा है। जियान क्वीन मेडुसा से सॉरी कहता है, लॉन्गी, फाइगल, सोल ईटर इन सभी से सॉरी कहता है। इसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड भी आता है। इस टाइम पे जब जियान मौत के करीब है तो फिर इसका फॉरहेड से इसका क्लैन टैटू भी अपीयर होता है और एक तरह का मिस्टीरियस पावर निकलता है जो कि जियान का हार्ट को रिपेयर करने का ट्राई करता है। इस टाइम पे क्वीन मेडुसा काफी ज्यादा डिस्पेट होती है जियान के पास जाने के लिए तोड़ने और ये चेंज को तोड़ने का ट्राई कर रही होती है। वहीं क्वीन मेडुसा दोनों ही इंपीरियर के चेंज को तोड़कर बाहर आने का कोशिश करते हैं। जियान का लाइफ फोर्स अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अगर इसका सोल पावर भी खत्म हो जाता है तो फिर ये बचने वाला नहीं है। इस टाइम पे सोल ईटर भी काफी फ्यूरियस होते हैं और इनका पावर भी काफी इंक्रीज करता है। फिर ये तुरंत शुआन कांग को पीछे की ओर थ्रो करते हैं और जियान के साइड आ जाते हैं। तुरंत ही सोल ईटर जियान के साइड आते हैं। दूसरे ने देखकर कहते हैं कि सीनियर प्लीज जियान को सेव कर लो। सोल ईटर अब जियान का कंडीशन को चेक करते हैं और चेक करने के बाद ये कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है। अगर ये शुआन कांग से फाइट ना कर रहे होते और इन्हें रोका नहीं गया होता तो फिर ये जियान के पास आकर इसे जरूरी सेव करते। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।